हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स, आई मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते थे। अब उसको मैंने अगले चैनल पर प्रमोट कर दिया, जो कि मेरा सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कर लेना। और बाकी यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो जितनी भी हैं और ट्रिकी टेक्नोलॉजी मतलब उसको लगा कर हम बता देते हैं, जो कि समझ में नहीं आता है यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो इसका बेसिक क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन से बनने वाले जितने भी यौगिक हैं, कार्बन क्या चीज़ है, कार्बन की सारी जितनी भी जड़ें हैं ना वो निकाल के यहाँ रख दिया जाएगा। तो कार्बन से बनने वाले जितने भी यौगिक या कार्बनिक रसायन में जितने भी पार्ट आते हैं, जितने भी फार्मूले बनते हैं, जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी अभिक्रियाएँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसमें हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। इस तरीके की पहली वीडियो मैंने बना चुका हूँ, जिसमें इस सब को मैंने डिस्कशन किया है। तो ये आज आपका यहाँ पर तो दूसरा दिन है, क्योंकि पहले पार्ट में संभव नहीं था। तो ये आपका दूसरा डे है। दूसरे दिन में हम यहाँ पर समझाने वाले हैं कि हम कैसे हम इन सब चीज़ों का यूज करके हम सूत्र बनाएंगे। आज हम सूत्र बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे, और कैसे बनेगा ये भी। पहली वीडियो अगर ना देखें तो प्लीज़ यार पहली वीडियो को देख लीजिए। अगर पहली वीडियो देख लेते हैं ना तो पक्का है आप इसको बहुत तेज़ समझेंगे और पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक समझने लगेंगे। तो उसको अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा आई बटन मिलेगा, अभी जस्ट टाइम देखिए, देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, देखिए ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर मिलेगा एक, देखिए फर्स्ट पार्ट का, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ना तो आपको वो वीडियो पे चले जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, देखते रहना। और हम लास्ट में इंड स्क्रीन पर, अभी वीडियो जब खत्म होगा तो यहाँ पर इंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेसिक क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन की बेसिक क्लास, दोनों प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, वहाँ पर भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी ये वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन आपको पाना है तो उसको देख लिए हैं तो अच्छा है। आप अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार इसको हम डिस्कशन कर देते हैं फास्ट तरीके से। कार्बन रसायन में आपको इतने कार्बन मूल रूप में हमें कार्बन को समझना है, और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फास्फोरस और हाइड्रोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतने ही यौगिक हमें कार्बन में समझना है। लेकिन आप सोचेंगे सर एक बात है, कार्बनिक रसायन में केवल कार्बन की ही महत्व दी गई है, अकार्बनिक रसायन में कार्बन की चर्चा ही नहीं की जाती है। लेकिन सर बोलेंगे कि अभी हमें तो मिला था, अकार्बनिक रसायन हम पढ़े थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे, तो उसमें हमें कार्बन मिला था। मिलेगा आपको कहाँ कहाँ मिलेगा देखेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलेगा, कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, बाइकार्बोनेट के रूप में मिलेगा। ये सब तीनों का हम चर्चा अकार्बनिक रसायन में भी करते हैं। ठीक है, तो ये मत ध्यान देना है अपवाद सभी में होता है, सभी में उसका उल्टा कुछ ना कुछ होता है, तो वो भी मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केवल कार्बन, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, ये मिलता है। उसको मत दिक्कत समझिए, वो तो मिलता ही है। तो यहाँ पर हमें इन सभी तत्व को समझना है। सबसे ज़्यादा मूल रूप में कार्बन, और इन सब को पक्का समझ लीजिए। सभी का हम परमाणु क्रमांक, सभी के बाहरी कोश का छक और सभी की यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ये बैलेंसी संयोजकता जरूर होनी चाहिए। जितनी संयोजकता है उतना बांड तैयार करेगा, जितनी संयोजकता है उतना बांड, मतलब ये आपका कार्बन है, कितनी संयोजकता है, 4 संयोजकता। ये 4 बांड बनाएगा, 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड और एक 4 बांड। 4 बांड इधर नहीं होगा तो आपका यहाँ पर 2 बांड कर लेगा, तब भी 4 बांड। यहाँ पर 4 बांड अगर नहीं हो तो यहाँ पर 3 बांड कर लेगा, तब भी 4 बांड। अधिकतम 3 बांड से अधिक नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पर वही कंडीशन हो गई, कार्बन की जगह आपका नाइट्रोजन हो गया। मान लीजिए नाइट्रोजन की बैलेंसी आपकी 3 है, तो 3 हम क्या करेंगे, 1 1 1, 3 बांड बन गया। ये नहीं होगा तब आपको क्या दिक्कत, 2 बांड इधर बना लीजिए, तभी 3 बांड। यहाँ पर नहीं होगा तो आपको 3 बॉन्ड। अधिकतम बात को समझ गए कि 3 बॉन्ड हमें बनाना है, चाहे जैसे बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन को लेना है, देना है, ये काम को करना है। इस तरीके से हम बनाएंगे। बाकी सभी को समझ गए। क्लोरीन, फ्लोरीन यानी हाइड्रोजन जहीं भी जुड़े रहेगा वो 1 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन रहेगा 1 बॉन्ड बनाएगा। सभी को आधार पर हम सूत्र बनाते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें। एक क्रियात्मक समूह है, इसका संरचना भी देख लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया है और अभी भी बता दूंगा इसे। चलिए सूत्र पहले जैसे देखिए, मान लीजिए हमें बनाना है CH3OH बनाना है। क्या बनाना है, CH3OH। ठीक है, तो C पे H3 जाना है, C पे जाइए H3। तो यहाँ पर मैंने H को 3 टाइम गया, H को 3 टाइम गया। ठीक है, 3 टाइम गया। बोला जा रहा है O जाइए, चलिए O चला गया।
अब बताइए इसको कार्बन का कितना कम है। कार्बन को 3 बॉन्ड हो गया है, 1 बॉन्ड और चाहिए, 4 संयोजकता है तो 1 बॉन्ड दे दिया। अब ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। ऑक्सीजन किस तरीके, चाहे जहाँ से वो 2 ले, लेकिन ऐसा नहीं किसी तरीके 2 ले, तो 1 मैंने हाइड्रोजन से दिया। हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए। हाइड्रोजन को 1 मिल गया, ऑक्सीजन को 2 मिल गया और कार्बन को 4 मिल गया। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में आई? समझ में आ जाएगा यार, पहला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी समझते आ जाइए। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपको देखिए CH3 CH2 CH3 ये हो गया आपका, मान लीजिए। तो आपको कैसे बनाना है, देखिए C पे आपको क्या करना है, C पे बोला जरा H 3 बार लिखिए, 1 H 2 H 3 H, ठीक है। ये 3 बार H मैंने लिख दिया, C पर H हमने 3 बार लिख दिया। फिर बोला जा रहा है C पर H 3 बार और फिर से C पर H 2 बार। तो पहले तो C को C से बॉन्ड कर दीजिए, क्योंकि C हमें मूल रूप में याद रखना है कि C से ही हमें सब बनाना है। C को हमें मूल रूप में रखना है, मतलब जड़ को C पे रखना है, बाकी सब को इधर उधर करना है। C को हमें जड़ पर ही रखना है, तो C को हमें मूल रूप में मान लिए। अब हमें C पर फिर 2 बार H लगाना है, 1 H इधर लगा दीजिए, 1 H इधर लगा दीजिए, ठीक। अब बताइए, फिर बोला जा रहा है C फिर लिखिए, फिर H3 लगाइए। अच्छा ठीक है, C फिर लिख ले रहे हैं, H 3 बार लगा दे रहे हैं, 3 बार H इधर लग जाएगा, ठीक। अब एक बार चेक कर लीजिए क्या बराबर हो गए सभी। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1 बॉन्ड चाहिए। देख लीजिए ये बिंदु संरचना है, ये बॉन्डिंग संरचना है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के एक मतलब कंप्लीट 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ओके 3 कार्बन देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीनों कार्बन। अगर इसका हम नामकरण देते हैं तो IPAC नाम में देंगे। IPAC नाम क्या होता है, IPAC हम सिखाएंगे, वैसे चैनल पर पड़ी हुई है, 2-3 वीडियो देखेंगे एकदम कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो IPAC नाम बताएंगे एकदम यार, जैसे इसको समझ रहे हैं आप उसी तरीके से समझ जाएंगे वो भी। तो इस तरीके से 1 2 3 कार्बन है, मतलब मेथ एथ प्रोप हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन समूह का हो गया, एल्केन समूह का। तो हमें क्या करेंगे, प्रोप में एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन, मतलब ये प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक। उसको हम लिखेंगे, नामकरण करते हैं तो हो जाता है। चलिए छोड़िए इसको, इस पर चर्चा हम नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। मान लीजिए आप कहा जाता है क्या, जैसे कि CH3 उसके बाद CN आ गया, क्या आ गया, CH3 CN आ गया। अब हमें ये देखिए C पे बोला जरा 3 बार H लगाइए, 1 H 2 H 3 H, ठीक, 3 बार H लगा दिए। फिर से बोला रहा है C को 3 बार लगाने के बाद फिर C को लिखिए। चलिए इसको C से बॉन्ड करेंगे, C से C को ही बॉन्ड करिए, पहले C को C से बॉन्ड कर दिए तो हमारा ये तो 4 पूरा हो गया। अब इस पर C पर N बोला जा रहा है। अब बच्चा N को कितना चाहिए पहले ये तो सोचिए। और एक बात ध्यान दीजिए, जब ये आपस में बॉन्डिंग रहेंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जितने कि आपस में रहते हैं। तो हमें नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड के रूप में चाहिए। अब 3 बॉन्ड आपको मैंने पहले बोला था, चाहे उसको एक ही तरफ कर दो तीनों बॉन्ड, चाहे अलग अलग छिटका कर दीजिए। तो कार्बन को कितना चाहिए, 3 चाहिए। अब नाइट्रोजन कितना है, 1 ही नाइट्रोजन है, तो 1 नाइट्रोजन हम कहीं पर बिठा देते हैं, यहाँ पर बिठा दिए, ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। लेकिन बात यह है नाइट्रोजन को 3 बार चाहिए और कार्बन को 2 बार तो हो गया, अभी 2 बार और चाहिए, तो 2 बार और दे दीजिए, बस कंफर्म। देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरीके डबल बॉन्ड बनता है, इसी तरीके सिंगल बॉन्ड तो देख ही रहे हैं, डबल बॉन्ड भी पता चलेगा। जैसे डबल बॉन्ड वाला देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका आ जाता है CH3 OCH3, नहीं रुकिए हम बता रहे हैं। इसको CH3 कर दीजिए और यहाँ पर CO कर दीजिए। अब आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, आपका खेला आ जाएगा। देखिए C को 3 बार बॉन्ड करिए, C मैंने लिखा और C को मैंने 3 बार H से बांधा। C को 3 H लगाइए, 3 H लगा दिया, H का तो कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी कम है तो बोला जा रहा है कार्बन को कार्बन से बांध दो ना, तो कार्बन को बांध दो, 4 पूरा हो गया कार्बन। अब इसको कार्बन को O से बांधना है, ठीक है। O से आप यहाँ पर सीधा मत बांधिए, ये जो इस कार्बन के बगल लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, मैं और थोड़ी बेसिक जानकारी देता हूँ। जो कार्बन के बगल लिखा रहता है ना, आप उसको सीध पर मत ले जाइए, उसको आप बगल ले जाइए, क्योंकि ये C के रूप में, ये C क्या हो गया, जड़ हो गई, मतलब जड़ तना पूरा मिलाकर हो गया, C क्या हो गया, जड़ तना हो गया। और जो अलग उसके C के बगल जुड़े रहते हैं वो आपकी शाखाएँ हो गई, क्या हो गई, शाखाएँ। तो शाखाएँ कहाँ निकलती हैं, बगल निकलती हैं। तो आप O को आप बगल निकाल दीजिए, चाहे इधर निकाल दीजिए, O को डबल बॉन्ड में। क्यों डबल बॉन्ड में, क्योंकि O को हमारा डबल बॉन्ड चाहिए, चाहे एक तरफ चाहे दोनों एक ही तरफ लिख दे।
तो मैंने O को बांध दिया। अब कार्बन को कितना चाहिए, अभी एक और चाहिए, क्योंकि 2 ये हो गया है, एक यहाँ 3 हो गया है, एक चाहिए, तो एक को अब कार्बन इधर C से बांध दीजिए। अब C को H3 चाहिए, तो चलो बच्चा H3 में कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया हो बात को, आपको समझ में आ गई होगी क्या कैसे हुआ, ठीक है। तो ये भी आपका यूपीएससी नामकरण इसका कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। CO समूह जो होता है कि आपका कीटोन समूह होता है, जिसमें हम ऑन लगाते हैं और साथ ही साथ कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं, तो आपका हो सकता है क्या भी हो जाएगा, वो आपके आधार पर समझ जाएंगे, ठीक है। वो चाहे आपका जो भी बने, चाहे वो आपका कुछ भी बन सकता है, मैं उसका आपका यूपीएससी नाम बाद में चर्चा करूँगा, क्योंकि अब डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए छोड़िए, आगे चर्चा करते हैं और स्ट्रक्चर को। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ़ कर देते हैं, ये चीज़ इसको हम रफ़ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए CH3O, ठीक है, ये हो गया। अब C को देखिए क्या करना है, C को जोड़ना है, C को जोड़ना है H 3 बार से, H को 3 बार से, फिर O को लिखना है, फिर O को मैंने बोला था C के बगल H3 लिखना है, C के बगल यहाँ H3, लेकिन O तो बीच में ही है ना, O तो किसी के बगल नहीं जुटा है, तो O को बीच में अब रखिए, क्योंकि लाइन पर है ये, देखिए, तो O को बीच में रख दीजिए। अब C को फिर से जोड़िए, H को 3 बार लिख दीजिए। क्या एक बार देखिए कंप्लीट हुआ, 4 बॉन्ड C में होने चाहिए, 4 बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड हो जो, हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड है, ओके है, सब सही है, एकदम कन्फर्म है, एकदम बढ़िया है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। आपको अगर दिमाग में गूंज रहा होगा कि C के बगल जो होता है, अगर उसने बोला अपने सर जी उसको आप शाखा पर लिखिए, बगल लिखिए, तो C के बगल ये नहीं है, देखिए C के बगल H3 है, वो तो बीच में आ गया, फिर C के बगल H3 है, तो ये बीच में आया है, तो बीच में उसको रख दीजिए, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। चलिए यहाँ पर और हम कर देते हैं, जैसे देखिए HCHO हो गया, आपका HCHO हो गया। तो अब देखिए इसमें हमें मूल रूप में क्या मानना है, C मानना है, मूल रूप में हमें क्या मानना है, C मानना है, तो C को मूल रूप में मान लिए। अब C पर HO लगाना है और C पर HO लगाना है, C पर आप HO लगा सकते हैं, चाहे इधर लगा दीजिए और आप इधर लगा दीजिए, कैसे भी लगा दीजिए, कोई रूप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एक कार्बन बच रहा है, देखिए ऑक्सीजन में डबल में क्यों बांध रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन डबल में बंधेगा, चाहे जिधर बांधे, चाहे सिंगल बांधिए और चाहे इसे आप डबल बांधिए, बात एक ही है, ठीक है, कोई इसमें आपकी वो नहीं है। अब बच रहा है एक कार्बन, तो एक कार्बन को आप इधर बांध करके H से बांध दीजिए, बात ख़त्म। तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं, ओके, बात समझ में आ गई। तो और चीज़ें हम बना देते हैं, थोड़ा हार्ड लेवल का एक बना देते हैं, बाकी आपको होमवर्क दे देंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो होमवर्क के रूप में हम दे देंगे। देखिए ठीक, ये हो गया। इसको बनाना है, तो अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे। मैं हार्ड बना दे रहा हूँ, जो नॉर्मल होगा उसको मैं होमवर्क में दे दूँगा। देखिए बोला जा रहा है C पर H 3 बार बनाइए, C बनाइए और C पर एक बॉन्ड में H जोड़ देना है, क्योंकि एक बॉन्ड में H जुड़ेगा, एक बंध में H जुड़ेगा। वो चाहे बिंदु संरचना में देख लीजिए, जैसे अगर आप ये पूरा समझते हैं क्या चीज़ें हैं, पहला वीडियो देख लीजिएगा। फिर आप C को जोड़िए, फिर से आपको C को जोड़ना है, चलिए C को जोड़ दिए। C पर O लगाना है, O हमारा जो है इसके बगल है, तो इसका मतलब मैं ऊपर लगा दे रहा हूँ या नीचे कहीं पर लगा दिया। फिर ये वाला O आपका लाइन में आ रहा है, एक O तो मैंने C के बगल है इसको ऊपर लगा दिया, लेकिन अब ये भी आ रहा है तो इसको आप लाइन में लगा दीजिए, लाइन में लगा दिए। लाइन में लगाने से पहले आप डबल बांड ट्रिपल बांड मत बनाइएगा, सिंगल बांड बनाइएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये लाइन लगाने के बाद बोला जा रहा है C को फिर से लगाइए, चलो C को लगा दिया। बोल रहा है कि C को 2 बार लगाइए, C को 2 बार लगा दिया।
अच्छा ठीक है, सी को 2 बार लगाइए, एच को 5 बार लगाइए और C2 पर ही एच, देखिए C2 पर ही 5 बार लगाइए, मतलब दो सी जो है ना, सी 2 बार है, उसी पर एच 5 बार लगाइए, क्योंकि सी के बगल 5 बार है ना, तो सी के बगल मतलब कि हम लगा सकते हैं इस पर एक एच यहाँ लगा दीजिए, एक एच यहाँ लगा दीजिए, जगह तो बची नहीं है, तब इस पर लगा दीजिए, एक एच यहाँ लगा दीजिए, एक एच यहाँ लगा दीजिए, अब यहाँ पर जगह बच रही। अब देख लीजिए खुद ही ये 5 बार बन गया। ऑक्सीजन भी आपका 2 बार बनना चाहिए, एक बार इधर पूरा हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का पूरा, मतलब टोटल सिस्टम पूरा, टोटल सिस्टमेटिक तरीके से पूरा हो गया। और एक हार्ड लेवल का ले लेते हैं, जिसे देखिए CH3 का होल ट्वाइस एंड CH3OH, ठीक है, ये आपका कंपाउंड, मतलब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पहले हम क्या करेंगे, सी को बोला जा अंदर, पहले देखिए बोला जा रहा है C3 को 2 बार लिखना है, हमें C3 को 2 बार लिखना है। अच्छा C3 को 2 बार लिख सकते हैं, चाहे तुम इसको C3 ऐसे लिख सकते हैं पैसे नाम कर, लेकिन सी को पहले सी पर H3 बनाइए ना, सी बनाए, इसको हम H3 से बांध दिए, ये तो हमारा CH3 हो गया। फिर बोल रहा है एक बार हो गया ना, 2 बार करिए ना, इसको हम 2 बार कर दे रहे हैं, H3 यहाँ पर हमने 2 बार कर, 3 बार इसमें देखिए, इस पर भी सी पर 3 होना चाहिए, मतलब CH3 फिर से CH3 फिर से CH3, इसको हमें बना देना है किस पर, सी पर, इसको हमें सी पर बना दिया। अब हम लाइन में चलना है, H बनाना है, H के बगल, सी के बगल H है, तो सी के बगल अगर H है ना, तो सी के बगल अगर H है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ऊपर बना देते हैं, क्योंकि बगल है तो बॉन्ड के रूप में ऊपर ले जाएंगे। अब उसके बाद फिर लाइन में O आ रहा है, तो लाइन में O बना दिए, O पर H है, तो चाहे उसको आप लाइन में बनाइए चाहे बगल बनाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको इधर बनाइए चाहे उसको उधर बनाइए, कहीं पर बना दीजिए, वो उस दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर देखिए COH आपका कैसे जुड़ता है कई तरीके से। अब हमें चेक कर लेना है, सब चीज़ें चेक कर लेना है। H पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सभी पर H पर है, O पर डबल बॉन्ड हुआ कुल 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड टोटली हो गया। कार्बन पर 4 ओके है पूरा, कहीं पर दिक्कत नहीं है, बात को समझ गए होंगे, ठीक है। एक और हार्ड ले कहें तो एक हार्ड और ले लेते हैं, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो एक हार्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा जैसे कि वैसे कोई लगभग हार्ड लेवल का सारी चीज़ें हो गई हैं। सबसे कठिन जो है आपका एक और हमारा लेने को मन कर रहा है, वही हम सोच रहे हैं कि ले लें और आपको बता दें। आएगा नहीं यहाँ पर, फिर भी बना देते हैं एक। सबसे हार्ड क्या है, सबसे सरल है, लेकिन जो सबसे हार्ड होगा वो उसको आपको देंगे, क्योंकि इसमें आएगा नहीं, मैं बार बार लिखूँगा नहीं। अब सी को H3 करना है, सी को H3 कर दीजिए, 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, ये हो गया। फिर अगेन लाइन में चलना है, सी लाइन में चले सी, फिर लाइन सी के बगल हो तो उसको शाखा पर ले जाइए, चाहे ये इसको मैं नीचे लेके चला जाता हूँ, चाहे आप कहीं ऊपर लेके जाऊँ, बात एक ही। फिर सी तो O के बराबर लाइन में हो गया, लेकिन फिर से O की लाइन लग रही है, O लगा दीजिए, H लगाना है, O के बगल H है, चाहे यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए, कहीं पर भी लगा दीजिए, बात एक ही है। सेम प्रोसेस ये हो गया, आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपको बात समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत ना हुई हो तो इस तरीके से कमेंट कर देना। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, थोड़ा सा इस पर चर्चा की, मतलब इसको अगर ना समझे तो पहली वीडियो जरूर देख लीजिए। पहली वीडियो बहुत लंबी है, बहुत लंबी नहीं है, मतलब 30 मिनट की 32 मिनट की है, उसको देख लीजिए। सेकंड पार्ट आपका ये था, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर क्या करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सेकंड चैनल पर चले जाइए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, उसको सर्च करिए, मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ चले जाइए तो मिल जाएगा आपको, बस आपको जाना ही जाना है। और ना मिले तो कमेंट जरूर कर देना कि सर चैनल पर हम रीडायरेक्ट नहीं हो रहे हैं। और उसके साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एकदम इंग्लिश बेसिक तरीके से पता है, कैसे कैसे कैरेक्टर जो कहीं पर अब आपको समझ में नहीं आता इंग्लिश कैसे, यार उसको पढ़ जाते हैं, कभी कभी कोई चीज़ साइलेंट हो जाता है, कोई चीज़ का स्वर चेंज हो जाता है, सी को कहीं पर का पढ़ दिया जाता है, कहीं पर सा पढ़ दिया जाता है, कहीं पर क्या पढ़ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम बता रहे हैं। तो इंग्लिश भी बेसिक तरीके से एकदम कन्फर्म अच्छी आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी, इंग्लिश भी ना समझ में
कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ पार्ट ऑफ स्पीच, चार प्रीपोजिशन तक उसमें बता दिए। 3 प्ले लिस्ट है, स्पोकन इंग्लिश फ्री बैच एंड टेंस फ्री बैच एंड इंग्लिश फॉर ऑल, तीनों चेक कर लेना। कैलकुलेशन के लिए अगर आप कैलकुलेशन नहीं सीखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कैलकुलेशन की एकदम धाकड़दार वीडियो, पूरा भाग, जोड़, घटाना, भिन्न, दशमलव, ये ट्रिकी से बेसिक से बहुत वीडियो, 100-200 वीडियो से अधिक बहुत वीडियो पड़ी हुई हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से सिखा देंगी। गणित, मैथ ट्रिकी सोल्यूशन, न्यूमेरिकल ट्रिकी सोल्यूशन और कैलकुलेशन 75, तीनों प्लेलिस्ट इसके जरूर चेक कर लेना एक बार। मैं चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे टेक्नो प्लस इस चैनल पर। नमस्कार, गुड बाय, थैंक्स।